गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, आज हमारे पास चैप्टर थर्ड है स्टेट। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेट होता क्या है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट? स्टेट क्या है? एक मल्टीपल मीनिंग है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस और गवर्नमेंट में इसको क्या कहते हैं? एक राज्य की तरह। ठीक है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स। क्या हो सकता है स्टेट? एक टेरिटरी, ठीक है, ज्योग्राफिकल एरिया दे दिया जिस चीज को, ठीक है, ये बांध दिया कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक स्टेट है। ठीक है, देन उसमें और क्या होगा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से स्टेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशंस पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल हु रिसाइड विद इन इट्स टेरिटरी बाउंड्री। ठीक है, जो लोग उस टेरिटरी बाउंड्री के अंदर रहते हैं वो उस स्टेट का हिस्सा होते हैं। ठीक है, लाइक हम पंजाब में रहते हैं तो हम पंजाब स्टेट है का हिस्सा है। देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या आ गई? सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट hold legitimate power to make and enforce law, regulation and policy within its territory। ठीक है, हमारे स्टेट में जो भी लॉ, जो भी पॉलिसीज या जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, जो भी लॉ इन्फोर्स किए जाते हैं। देन सोवर्निटी इसमें क्या है? सुप्रीम अथॉरिटी एंड ऑटोनोमियस टू गवर्न इट्स इंटरनल अफेयर विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एक्टर्स factors are external factors includes the ability to establish law, maintain order, collect tax, conduct foreign relation, defends the authority against external threats। ठीक है, सो सोवर्निटी क्या हो गया कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोजेस किया जाएगा, जो भी लॉ लगाया जाएगा वो क्या हो गए? इंटरनल फैक्टर्स और इंटरनल अफेयर्स के अकॉर्डिंग होंगे, एक्सटर्नली उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, लाइक पंजाब का कोई अगर लॉ बन रहा है तो ये नहीं है कि हरियाणा में भी वही लॉ चलेगा। ठीक है, हरियाणा के लॉ अलग है, पंजाब के अलग है, और पंजाब के लॉ पे हरियाणा का कोई भी लॉ इफेक्ट नहीं करेगा। अब जहाँ पे पंजाब में क्या है, पंजाबी कंपल्सरी है, हरियाणा में नहीं है, तो यानी कि स्टेट वाइज। ठीक है, हमारा यहाँ का एक्सटर्नल फैक्टर हिंदी हो गया, उनका वहां का एक्सटर्नल फैक्टर पंजाबी हो गया, तो दोनों के एक्सटर्नल फैक्टर उनके ऊपर इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं। लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्या है? द स्टेट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी एंड लेजिटिमेटी फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू डेमोग्राफिक प्रोसेस, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड अदर नेम ऑफ पॉपुलर acceptance। Legitimacy is essential for maintaining social order, stability and the obedience of citizens to government authority। लेजिटिमेसी क्या हो गया? वहां के जो पुरानी सभ्यता है, ट्रेडिशन है, ठीक है, वो सब लोग क्या है, एक जैसा ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, इसलिए उनको एक स्टेट में रखा है। मोनोपोली ऑफ वायलेंस। मोनोपोली ऑफ वायलेंस क्या है? a state typically hold a monopoly on the legitimacy use of force within its territory। ठीक है, जो भी स्टेट के अंदर हम रह रहे हैं, ठीक है, या जो भी स्टेट का इंटरनल होता है, इंटरनल टेरिटरी के अंदर, तो उनमें क्या आ जाती है? मोनोपोली आ जाती है उसको लेके। ठीक है, जो वो क्या करते हैं? वो मोनोपोली दिखाते हैं कि पंजाब में रहते हैं तो पंजाब की क्या है? मोनोपोली है, पंजाब के अंदर पंजाब की मोनोपोली है, पंजाबियों की मोनोपोली है। ठीक है, वो क्या दिखाने लग जाते हैं? मोनोपोली, कि हमारा राज है। ठीक है, मोनोपोली दिखाने लग जाते हैं। पब्लिक इंस्टीट्यूशन
वेरियस पब्लिक इंस्टीट्यूशन भी बिल्ड किए जाते हैं, एजुकेशन, केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बिल्ड किया जाता है अलग अलग स्टेट्स में। रिकॉग्नाइज भी किया जाता है हर स्टेट को उसके पर्टिकुलर चीज के लिए, जिसके लिए वो मतलब जिसमें भी वो वर्क कर रही है, सोशली वेलफेयर कर रही है, तो ठीक है। असेंशियल एलिमेंट्स अभी हमने पढ़े, पॉपुलेशन, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन जो भी है, डेमोग्राफिक एरिया के अकॉर्डिंग इंटरनल फैक्टर्स जो है, एज हो गया, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, ठीक है, उनका सोशल स्टेटस हो गया, ये पॉपुलेशन में आ गया। टेरिटरी में बाउंड्रीज, जितनी बाउंड्रीज है, ठीक है, बाउंड्री के अंदर जितना लैंड है अवेलेबल, जितना वाटर अवेलेबल है, जितना एयर स्पेस अवेलेबल है, वो हो गया। गवर्नमेंट, वहाँ की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट जो भी रूल रेगुलेशन बना रही है, ठीक है, जो भी वो सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, वो सब। देन रिकॉग्नाइजेशन में उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ठीक है, उस स्टेट का स्टेटस बताया जा रहा है, ठीक है। कोई स्टेट हम बोलते हैं ये स्टेट अच्छा है, कोई बोलते हैं नहीं अच्छा है, ठीक है, वो तो रिकॉग्नाइजेशन हो गया। टेरिटोरियल इंटीग्रेशन, ठीक है, ये क्या है कि हमें एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस हैं उनसे भी बचाती है। एक्सटर्नल जो भी फोर्सेस हैं या एक्सटर्नल कुछ भी अगर आ रहा है हमारे इंटरनल फैक्टर के ऊपर, ठीक है, इफेक्ट कर रहा है, तो उससे भी हमें बचाती है हमारे स्टेट की बाउंड्रीज, टेरिटरीज। लेजिटिमेसी हमने पढ़ लिया, ठीक है, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, ओबीडियंस ऑफ द सिटीजन, वहां के सिटीजन कैसे रह रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये सब। मोनोपोली ऑफ फोर्स, जहाँ के लोग जहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं तो वो वहां के ऑर्डर तो मानते ही हैं, लेकिन उनको क्या आ जाती है, वहां पे उनकी मोनोपोली आ जाती है कि इस स्टेट को तो हम अच्छे से जानते हैं। अब हम लुधियाना में रहते हैं, हम बोलते हैं ना हम लुधियाना का चप्पा चप्पा जानते हैं, है ना, हम यहाँ पे आपको घुमा सकते हैं आराम से। तो वो क्या आ गई है, मोनोपोली आ गई है। डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, ये कह रहे हैं कि अब ये बताओ कि बने क्यों है स्टेट, स्टेट क्यों बनाए गए, ठीक है, थ्योरीज बताई जाएंगी। फर्स्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या कह रहे हैं, फेमस एसोसिएटेड विद फिलोसफर लाइक थॉमस होबर, जोन, जीन, that the state emerged from a hypothetical social contract among individuals in pre-existing societies. According to the theory, people voluntarily relinquished certain freedom and right to the government authority in exchange for security, protection of property, and the reservation of order. The state is thus seen as a product of mutual consent and agreement among individuals seeking to space the state of nature where life was solitary, poor, and short. ये क्या बोल रहे हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जहाँ पे लोग रह रहे थे उनको वहां पे जहाँ पे वो रह रहे हैं, मान लो हम अपने अपने घरों में रह रहे हैं, ठीक है, हमारे घर की जो स्पेस है, जितना एरिया है हमारे घर का, हम उसको हमारा मानते हैं, ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, अगर कोई और आ जाए, कोई और स्टेट का लोग कोई आए और कहे ये मेरा है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, क्या बनाए गए, स्टेट बनाए गए, ताकि हर पर्सन की अपनी 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 जो स्पेस है या अपना अपना जो एरिया है, उसको उसकी उस एरिया की, उस जगह की, उस पर्सन को क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है। तो जब तक स्टेट डिसाइड नहीं होगा, स्टेट का एरिया डिसाइड नहीं होगा, तब तक वो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वाली बाउंड्रीज के अंदर अंदर आप आते हो, है ना। हमें सिक्योर करने के लिए पहले स्टेट सिक्योर होना चाहिए ना। देन इवोल्यूशनरी थ्योरी, इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कह रही है,
टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जो जो चेंज आता गया, ठीक है। पहले सोशल नहीं था, पहले सारा गवर्नमेंट का रोल होता था, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर सारा डिपेंड होता था। धीरे धीरे वो रोल सोशली शिफ्ट होता गया, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, धीरे धीरे वो इंडिविजुअली वर्क करने लगा। डिवाइन राइट थ्योरी, डिवाइन राइट थ्योरी क्या कह रही है? द विल ऑफ अ duty. According to this theory, kings and rules are believed to be appointed by divine providence and their authority is absolute and unquestionable. This theory has prominent in medieval Europe where monarchs claims to rule by the grace of God. ठीक है। डिवाइन थ्योरी क्या कह रही है? वो बोल रहे हैं जो डिवाइन पावर्स होती हैं, ठीक है, जिनके पास डिवाइन पावर्स होती हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हम यहाँ पे क्या है, आपके किंग है। डिवाइन पावर यानी कि शक्तियां, चमत्कारी शक्तियां, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, हमारे पास पावर्स है तो हम क्या है, आपके किंग है, हम रूल करेंगे। तो वो अपने एरियाज बांट लेते हैं। फोर्स थ्योरी, फोर्स थ्योरी क्या बोलती है कि फोर्स करके, ठीक है, फुल पावर के साथ इंडिविजुअल और ग्रुप को क्या करना, जो वीकर ग्रुप है उस पे अपना कब्जा जमा लेना, ठीक है। फंक्शनल थ्योरी क्या बोलती है? फंक्शन के अकॉर्डिंग, जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उनको ग्रुप्स में बांट देना, ठीक है। कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में जितने लोग हैं उनको इकोनॉमिक एक्टिविटी वाले ग्रुप में बांट देना, ऐसे ग्रुप्स बना देना, उनके काम के अकॉर्डिंग उनको बांट देना, ठीक है। जैसे अब आईटी सेक्टर है तो बोलते हैं गुड़गांव, है ना? क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर का मेन हब कहाँ है? गुड़गांव में, इसलिए। क्लियर है चैप्टर थर्ड? किसी को कुछ पूछना है? पढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सवर्निटी। सवर्निटी में क्या बोल रहे हैं? सवर्निटी होता क्या है कि एक राज्य के पास या फिर एक शासन के पास अपना शासन चलाने की फुल पावर होना, ठीक है, यानी कि उसके पास पूरी अथॉरिटी है, या किसी एक मतलब एक ग्रुप के द्वारा, एक हाई क्लास के द्वारा लो क्लास को पूरी तरह से अपने पावर में ले लेना, ठीक है। इन शॉर्ट सोवर्निटी मीन्स अ सुप्रीम पावर, ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी उसको बोलते हैं सोवर्निटी। क्लियर है? देन सोवर्निटी को क्लियर किया गया है। फर्स्ट आ गया सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, वही हो गया सोवर्निटी का मतलब क्या है? हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, सुप्रीम पावर है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट को चला सकती है, उसको बोलेंगे सोवर्निटी, ठीक है। देन ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मीन्स सोवर्निटी क्या है? इंडिपेंडेंट है,
ठीक है, उसके अंदर ही गवर्नमेंट है, उसके पास ही सारी पावर है, वो जो बोलेगा वही गवर्नमेंट का रूल है। ठीक है, तो वो हो गया ऑटोनॉमी। देन टेरिटिकल जुरिडिक्शन, इसमें क्या बोल रहे हैं, टेरिटिकल एरिया over which a state exercise exclusive control and judicial. The territorial sovereignty expand to land, water, bodies, airspace, and other geographical feature within the recognized bodies borders. ठीक है, तो वो इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो एरिया उसके पास है, ठीक है, यानी कि जो स्टेट में वो वर्क कर रहा है, जिसके पास सोवरेंटी पावर है, मतलब सुप्रीम अथॉरिटी है, ठीक है, उसके पास राइट भी है, ठीक है, उसके पास लॉ है कि वो लॉफुली क्या कर सकता है, लैंड, वाटर और एयर को यूज कर सकता है। इंटरनल सोवरेंटी क्या है, रेफर्स टू द स्टेट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इट्स डोमेस्टिक अफेयर। ठीक है, जो भी टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो भी लॉ बनाई जा रही हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसको हम इंटरनली हो रहा है ना, टैक्स वगैरह सब इंटरनल पार्ट है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, ये सब इंटरनल पार्ट है। एक्सटर्नल क्या हो गया, जब हम इंडिपेंडेंटली डील करें अदर अदर स्टेट के साथ, ठीक है, या इंटरनेशनली डील करें, तो वो एक्सटर्नल हो गया। देन लीगल एंड पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन, पढ़ो जरा, लीगल एंड पॉलिटिकल और नॉन इंटरवेंशन। हाँ जी, रीड इट फास्ट। लीगल और पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन क्या हो गया, जो भी उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल है, यानी कि जो कोर प्रिंसिपल है, जो मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसमें जैसे कि इक्वल राइट, ठीक है, जो लो क्लास पीपल है उनको कुछ भी वो देना, क्या देते हैं, कोटा देना, जो भी ये रूल्स है, जो भी ये रेगुलेशंस है, उसको फॉलो करना। देन नॉन इंटरवेंशन पढ़ो। नॉन इंटरवेंशन क्या बोल रहे हैं, अगर कोई बाहर का फैक्टर, कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कोई इंटरनेशनल पर्सन या इंटरनेशनल लॉज जो है, अगर वो इफेक्ट कर रहे हैं हमारे फैक्टर्स को, हमारे इंटरनली स्टेट को, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको, उससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टेट को बचाना है, अपनी अथॉरिटीज यूज करके हमें अपने स्टेट को उस एक्सटर्नल जो भी पावर्स है, अथॉरिटीज है, उससे भी बचाना है। देन इवेल्युएट आ गया, स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ बतानी है। हाँ जी, पढ़ो, स्ट्रेंथ क्या हो गई, सोवर्निटी की स्ट्रेंथ यानी कि एडवांटेजेस, पढ़ो जरा जल्दी जल्दी। हाँ जी, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी। हाँ जी, रीड द स्ट्रेंथ, बेसिक फॉर स्टेटहुड। मैडम जी, मैं आरती बोल रही हूँ। हेलो। हाँ जी, बोलो। मैडम जी, मैं ये चैट हमारे के बढ़ नहीं रहा, लेसन आगे बढ़ नहीं रहा है। कहाँ पे?
मैम जी, जो आप पढ़ा रहे हैं ना, मतलब हमारे को दिखाई नहीं दे रहा है, चैट बढ़ नहीं रहा है आगे। अभी क्या बस दिखा रहा है स्टा आपके चैट पे? बस यूनिट 3 खुला है, स्टार्ट बस, और पहला ही, और उसके आगे नहीं दिखाई दे रहा, बढ़ ही नहीं रहा आगे। आप बंद करके दोबारा कर लो ज्वाइन। रिफ्रेश कर लो, एक बार दोबारा ज्वाइन कर लो। ओके मैम। स्क्रीन पे स्टेट कंसेप्ट ही आ रहा है। मैं एक बार स्क्रीन दोबारा शेयर करती हूँ, रुको। हाँ जी, अब क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी मैम, अब आया, दिखाई दिया। ठीक है, हम सोवर्टी पढ़ रहे हैं, यानी कि सुप्रीम पावर, जिसके पास सुप्रीम अथॉरिटी है उसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ इसकी स्ट्रेंथ पढ़ो। स्ट्रेंथ जो लिखी है, स्ट्रेंथ मीन्स एडवांटेजेस। हाँ जी, पढ़ लिया। स्ट्रेंथ्स पढ़ ली। बेसिक फॉर स्टेटहुड, प्रिवेंशन ऑफ इंडिपेंडेंट, सॉरी, प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ भी पढ़ो। स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, अकाउंटेबिलिटी एंड लेजिटिमेसी। ये जो लेजिटिमेसी लिखा है, इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स है, जो गवर्नमेंट की पावर है, उसको मानना। ठीक है, फॉलो द रूल ऑफ द गवर्नमेंट, एक्सेप्ट द रूल ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हो उसको बोलते हैं लेजिटिमेसी। क्लियर है एडवांटेजेस? नाउ मूव टू द डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस। ये कुछ लिमिटेशंस है इसकी, पढ़ो। जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो चैट बॉक्स पे लिख दो। स्क्रीन विजिबल है सबको?
देन ये ग्लोबल चेंज आ गया। नेक्स्ट आ गया एक्सप्लेन द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोवर्ड, यानी कि सुप्रीम पावर का लीगल पॉइंट जो है वो बताओ। फर्स्ट आ गया स्टेट पोवर्टी, सॉरी स्टेट सोवर्टी। इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम पावर जो है वो स्टेट के अंदर अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स से स्टेट को बचाने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, लीगल इम्पैक्ट यही है ना कि जो एक्सटर्नल अफेयर है उससे बचाएंगे ये आपको। ठीक है, और इसके बिना आप क्या है इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वर्क नहीं कर सकते हो विदाउट, जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं होगी आप वर्क नहीं कर पाओगे एक्सटर्नली। ठीक है, मतलब बिना किसी इंटरफेरेंस के आप अच्छे से आराम से वर्क कर पाते हो। देन वेस्टफेलियन, वेस्टफालियन सॉवरेनिटी क्या है? पीस ऑफ, ये आई कहां से है? पीस ऑफ वेस्टफालिया से इन 1648 में। मॉडर्न स्टेट सॉवरेनिटी है इन एक्सटर्नल लॉज, इन इंटरनेशनल लॉज। ठीक है, इंटरनेशनल लॉज में ये वर्क करती है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर अ सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इंटरफेरेंस नहीं की जाती और म्यूचुअल रिस्पेक्ट किया जाता है जो भी स्टेट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टेट में जो भी रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसको एक्सेप्ट किया जाता है। इंटरनल में क्या है? इंटरनल में वही है कि इंटरनली जो भी लीगली वर्क हो रहे हैं, रेगुलेशंस चल रही है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क चल रहे हैं टेरिटरी के अंदर, उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, उसको फॉलो किया जाएगा। एक्सटर्नल क्या है? जो भी इंटरनल का एक्सटर्नल के साथ जो भी कनेक्शन है, ठीक है, जो भी वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं या किसी तरह से इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो क्या है, तो भी इंडिपेंडेंटली वो कर सकते हैं ये काम। ठीक है, उनको इतनी क्या मिलेगी? फ्रीडम मिलेगी, अथॉरिटी मिलेगी। देन ये पढ़ो, रिकॉग्नाइजेशन एंड लेजिटिमेसी, ट्रीटिस एंड एग्रीमेंट, इम्यूनिटी एंड जुडिशियल। लिमिटेशन आपने पढ़ ली हुई है, बस यही तीन पढ़नी है। रीड इट फास्ट। हाँ जी, समझ में आ रहा है? कोई पॉइंट नहीं क्लियर है तो पूछ लो। क्लियर है? एग्रीमेंट में यही है कि जो पावर, सुप्रीम पावर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, वो क्या करती हैं? हेल्प करती हैं एग्रीमेंट करने में और अपनी टेरिटरी को बचाने में। ठीक है, अपने आप को सुरक्षित रखने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। ठीक है, इम्यूनिटी एंड जुडिशरी क्या है कि एक स्टेट की जो वैल्यू है, ठीक है, या एक स्टेट जो जो भी इम्यूनिटी इंजॉय कर रहा है उसको वो सेव करती है। ठीक है, सोवर्निटी से क्या होता है? वो जो पावर है उसकी एक स्टेट की, या उस स्टेट की जो इम्यूनिटी है जो वो इंजॉय कर रही है उसको सेव करने का काम करती है सुप्रीम अथॉरिटी।
हाँ जी, इज इट क्लियर टू ऑल? देन इसकी लिमिटेशन जो आपने अभी ऊपर पढ़ी है, सेम वही लिमिटेशंस आ गई हैं, वो आपने पढ़ ही ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन आइडल है, आइडियाज है जो भी सोवर्निटी का, वो एनालाइज किया जाएगा। ये हम कल कंटिन्यू करते हैं, 2 क्वेश्चन है इसके। ये प्रॉब्लम्स तो आपने पढ़ ली हुई हैं, वैसे ये एक्सटर्नल की प्रॉब्लम्स, तो ये भी एक बार रीड कर लेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, हैव यू एनी डाउट? पीपीटी आपको आपको मिल जाएगी पीपीटी, डोंट वरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है जो मैं करवा रही हूँ आपको, ये मैं आपको शेयर कर दूं।